पद यात्रा के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पद यात्रा सफल पद यात्रा है। युवाओं, बेरोजगारों, छात्रों की ये पद यात्रा है। ये पद यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये पद यात्रा NSY की नहीं है, ये यात्रा कांग्रेस किसी भी कार्यकर्ता की नहीं है। ये यात्रा उन नौजवान युवाओं की है, ये यात्रा छात्रों की है जो पलायन हो रहे हैं, पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट जा रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए दूसरे स्टेट जा रहे हैं, अपने किसी भी सुविधा के लिए हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, ये सब के लिए वो दूसरे जगह जा रहे हैं। ये उनकी पद यात्रा है। ये यात्रा बिहार के उन नौजवानों की है। ये यात्रा बिहार के हर वो भाई बहन बेरोजगारों की है। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं है। पहले तो यह पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा 16 मार्च भीतिहरवा पश्चिमी चंपारण बिहार से स्टार्ट हुआ है और वह मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, खगड़िया होते हुए आपके बेगूसराय के धरती पर आए, जहां पर जो बिहार का शेर विद्वान JNU के अध्यक्ष रच के डॉक्टर कन्हैया कुमार जी का जिला है, वो बिहार के धरती पुत्र हैं। उनको मैंने संकल्प लिया है कि बिहार में 243 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करना है और कन्हैया जी के हाथों को मजबूत करके बिहार का CM बनाना है। इनके सामने कोई टक्कर नहीं है, किसी संगठन का, कोई दल का कोई गप नहीं है। पैदल यात्रा सबका कलेजा का बस नहीं है, कोई बस पर चल सकता है, वाहन यात्रा कर सकता है, लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार ये पैदल यात्रा और माननीय राहुल गांधी जी हरी झंडी दे दिए हैं। बैटिंग करो खुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर की तरह तिहरा शतक और दोहरा शतक लगाकर बिहार में तहलका मचा दो। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। रेवंत रेड्डी साहब प्रधान मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भारत जोड़ो के पहले सर्वोदय संकल्प यात्रा में 700 महीने पूरा किया है और रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना में यात्रा किए थे, हम लोगों के साथ में गाय को घास खिलाते थे, मैं झंडा लहराता था और वो आज मुख्यमंत्री है। जस्ट कन्हैया जी में भी मैं झंडा लहरा रहा हूँ और इनको भी CM बनाऊंगा। हिमाचल क्या करेंगे? एक मिनट, हिमाचल में कांग्रेस का सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार, कर्नाटक में कर्नाटक का, अभी कर्नाटक का बात कहता हूँ मैं। अभी कर्नाटक से पैदल यात्रा हुबली बेलगांव जो अधिवेशन 100 बरस हो गया है, राहुल जी का होर्डिंग सजा हुआ था, मनमोहन सिंह के डेथ के कारण वहाँ होर्डिंग क्या कहते हैं मंच जो अधूरा रहा, उसी के बगल में महात्मा गांधी जी का स्टैचू है। मैं वहाँ से सर्वधर्म प्रार्थना करके बेलगांव टू हुबली 605 किलोमीटर कर्नाटक के धरती पर पैदल यात्रा करके वापस लौटा हूँ। उसके बाद अब देश में जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं चलेगा। ये सिलेंडर का दाम 500 करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। पेट्रोल रोको यात्रा जो देखने को मिला सर, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए यह यात्रा बाढ़ की धरती पर एक संकल्प के रूप में हम इसको देख रहे हैं, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा को। चूँकि यह यात्रा बिल्कुल, ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है और मतलब हर उस नौजवान का मांग है जो आज घर से बिछड़ के दूसरे प्रदेशों में पलायन होकर काम करने को मजबूर हैं, विवश हैं। अपनों से लोग बिछड़ के बाहर काम कर रहा है अपने जीवन यापन को करने के लिए। तो ये बहुत ही मार्मिक मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने जो ये भीतिहरवा से जो मोतिहारी से जो शुरू करके आज बार पहुंची है। कल आप देखे होंगे बेगूसराय में राहुल गांधी जी भी वहाँ पहुँचे थे, एक बहुत बड़ा भीड़ के रूप में वहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत किया। और कहीं ना कहीं ये बात हर व्यक्ति के, हर परिवार के दिमाग में है कि बिना रोज़गार के घर चलेगा कैसे। रोज़गार है नहीं, रोज़गार करने के लिए लोग बाहर पलायन हो रहे हैं। गांव वीरान है, गांव में आदमियों की संख्या कम है, चूँकि अपने जीवन जीने के लिए दूसरे जगह पलायन होकर काम करने को मजबूर हैं। तो एक बार में आज जो ये आया है यात्रा,
हम लोग बहुत स्वागत किए हैं और ये बिल्कुल मतलब इस यात्रा का आउटपुट निकलना चाहिए। जो हम लोग सरकार से ये जोरदार सरकार को हिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो पलायन का जो मुद्दा है आप उस पर सुनिए, गूंगी बहरी सरकार मत बनिए। अगर आप पलायन को रोकेंगे नहीं तो हमारे भाई जो बेरोज़गार भाई हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, रोज़गार सृजन नहीं कीजिएगा। रोज़गार जब मुहैया नहीं होगा, रोज़गार सृजन नहीं कीजिएगा तो रोज़गार मिलेगा कहाँ से? रोज़गार अगर सृजन करते हैं, नौकरी का बहाली निकलता है, देखते होंगे कि उसमें धांधली का उजागर हो जाता है। एक बड़ा मुद्दा है नौजवानों के लिए, चूँकि अगर देश में अगर नौजवान भटक जाएगा तो हमारा देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। किसान अगर मार्मिक हो जाएगा, किसान पर अगर आघात होगा तो कभी देश खुशहाल नहीं हो सकता है। महिला को अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा, महिला के सम्मान में कहीं कटौती होगा तो हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। इन सब बातों है मतलब ये सब बातों को रख कर हम लोग ने जो यात्रा निकाला है, इसका संदेश आम आदमी का आवाज़ बनने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जो सरकार है, सरकार कहीं न कहीं अपने दायित्वों से मुख मोड़े हुए है और सरकार ऐसे ही सरकार को फेलुअर बोलते हैं। चूँकि न इस प्रदेश में आम लोग खुश हैं, न किसान खुश हैं, न नौजवान खुश हैं। बेरोज़गारी चरम पर है, शिक्षा का व्यवस्था सेमेस्टर सब लेट है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, लेकिन पुल उससे ज़्यादा टूट भी रहा है, पुल गिर भी रहा है। तो निर्माण हो रहा है, निर्माण का में कितना पुख्ता निर्माण हो रहा है, ये सब बहुत बड़ी बातें बिहार के अंदर में है। इन पलायन रोको रोजगार दो यात्रा पहुंचा, किस रूप में देख रहे हैं? किस रूप में देख रहे हैं आप? जैसा कि आप जान रहे हैं कि 20-25 दिन से ये यात्रा चल रही है और मैं फर्स्ट डे से भी इस यात्रा में हूँ, तो काफ़ी कुछ मुझे इस यात्रा से काफ़ी कुछ अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। लोगों का जन सैलाब, सब लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, हर कोई, हर वर्ग के लोग, जनता जुड़ रही है, शिक्षित लोग, और जो बेरोजगार हैं वो तो उनकी तो ये यात्रा है ही। तो मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ कि ये मुद्दा इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है और सत्ता पक्ष इसको लेके काफ़ी कुछ परेशान है। तो ये अनाप शनाप कुछ भी ये लोग बयान देते जा रहे हैं, जैसा कि कल राहुल गांधी जी भी आए थे तो उन्होंने कुछ बयान दिए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है और इससे प्रूफ होता है कि सत्ता पक्ष परेशान है। तो इस यात्रा का काफ़ी कुछ अच्छा रिजल्ट जाएगा और जो ये सरकार है जो ये सुन नहीं रही है और बेरोजगारों का, युवाओं का की जो समस्या है, जो पलायनवाद है बिहार का, लेकिन इस यात्रा से उनको ये कदम लेना पड़ेगा। अच्छा, बाढ़ में जब यात्रा हो रही थी देखा गया महिलाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य के बराबर, क्या लगता है? ऐसा नहीं है, महिलाएं चल रही हैं हमारे साथ। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं थी, चूँकि यात्रा आने में थोड़ा सा समय लग गया तो महिलाएं पीछे छूट गईं। तो नौकरी दो यात्रा हमारे राहुल जी की सोच है। राहुल जी ने आप बिहार के जो बेरोजगार लोग, सारे बेरोजगारी फैली हुई है, ये सारे बिहार छोड़ के जा रहे हैं, बिहार में भूख मर रहे हैं लोग, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी मांग रहे हैं, उनके लिए ये यात्रा शुरू की गई है ताकि एक जो नफरत लोगों के दिलों में फैली है वो नफरत को खत्म करके हम कांग्रेस ने, राहुल जी ने प्रेम की दुकान खोली है, प्यार की दुकान खोली है। हम तो प्यार बांटने आए हैं, प्यार लेके जाएंगे। जिस तरह से भाजपा के कुछ नेता का कहना है कि तेजस्वी यादव को लेकर यह यात्रा है। तेजस्वी यात्रा कहाँ? ये तो कांग्रेस की यात्रा है। उनके छवि को कम करने का प्रयास है। ये कांग्रेस की यात्रा है। हमने, वो हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं। ये कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस अपनी यात्रा कर रही है। हम प्यार की दुकान खोल कर बैठे हैं, प्यार बांटने आए हैं, प्यार लेकर जा रहे हैं लोगों से। क्या लग रहा है सर, जिलाध्यक्ष आप हैं, किस तरह से आपके विधानसभा में कांग्रेस की रणनीति होने जा रही है? अभी तो हमने घर घर कांग्रेस का झंडा फहराने का संकल्प लिया है और हम जहां तक है हम संकल्प में हम सफल ही होंगे। हम अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, पूरे बिहार में हर घर पर कांग्रेस का झंडा लहरेगा, राहुल की जय होगी। अब बाढ़ में भी आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा हुआ सर। मेरी जानकारी के अनुसार कहीं नहीं, ना ही मुझे प्रदेश से कोई निर्देश आया है और ना ही मेरी जानकारी में है कि कोई हमारे जिले में कोई यात्रा हो रही है।
कन्हैया कुमार शामिल नहीं हुए हैं तो यहाँ नहीं है क्या? कन्हैया जी कल रात में ही गुजरात के सेशन में चले गए हैं जी। बाकी ये कौन है नहीं है ये मुझे पता है, मेरी जानकारी के लिए। तो क्या आप जिलाध्यक्ष हैं, आप इस पर संज्ञान लेंगे कार्रवाई की? ये किसी का पर्सनल कार्यक्रम हो सकता है, कह नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार में मुझे जिले में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे जिले में कोई कार्यक्रम हो। तो फिर यहाँ पदयात्रा निकलेगी बाढ़ अनुमंडल से? फिर यहाँ ये कार्यक्रम तय होने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। क्या कार्यक्रम तय होगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम गुरजीत सिंह है, पटना जिला ग्रामीण 2 का मैं अध्यक्ष हूँ। थैंक यू।